हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर दिया है हमें साइन 2x/5x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद k दिया हुआ है जब x बराबर 0 है। और कहा गया है x बराबर 0 पर फलन हमारा सतत है, तो k का मान होगा। और उसके लिए विकल्प ए, बी, सी और डी विकल्प हमें दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मैं मुख्य अवधारणा लिख देता हूँ, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखेंगे वह इस प्रकार होगी कि यदि यदि x बराबर a पर फलन f संतत है, संतत है, तब तब फलन की a पर दाईं सीमा, फलन की x बराबर a पर बाईं सीमा और बराबर होगा फलन का मान बिंदु a पर। यह बात आप याद रखें। यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे। तो मानक सीमा, मानक सीमा होगी यहाँ पर लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन x/x, इसका मान कितना होता है? सदैव 1 के बराबर होता है। अब प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमारा फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो यही बात यहाँ पर हम लिखते हैं कि यदि x बराबर 0 पर f(x) संतत है, संतत है, तब तब x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, ये सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इनमें से हम कोई दो को भी बराबर कह सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम या। तो या लगा के आप लिख दीजिए कि f(0) और ये बराबर होगा f(0+0) के, अर्थात मैंने दाईं सीमा यहाँ पर लिख ली है। अब f(0) देखो, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया है? k। तो यहाँ तो लिख लूंगा मैं k, और इसके लिए मैं इसको सीमा रूप में लिखूंगा। तो ये होगा लिमिट, फिर h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बनेगा f(0+h). अब हम इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो k बराबर फिर लिख देंगे हम, k बराबर ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और अब ये बन जाएगा साइन, देखो साइन के अंदर क्या था हमारे पास? 2x, तो 2, और x के स्थान पर कितना आएगा? 0+h। तो 2, मैं इसको ब्रैकेट को यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद पहले हम 2 लिख लेते हैं। तो ये होगा 2 और 0+h आ जाएगा। और बटे में कितना है? बटे में आप देखोगे तो बटे में 5x है, तो 5, और यहाँ पर लिख देंगे 0+h। और आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यह बन जाएगा साइन 2h, और बटे में होगा 5h। मानक सीमा लगाने के लिए हमें, अगर साइन 2h है तो बटे में भी 2h चाहिए। तो 2h लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2/2 का गुणा कर लेंगे, जो कि गणित के नियम के हिसाब से हम कर सकते हैं। अब हम इसे लिखेंगे k बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसे हम लिख लेंगे साइन 2h, और बटे में भी लिख लेंगे हम 2h। उसके बाद गुणा, देखो ऊपर वाला 2 तो ऊपर रह जाएगा, और 5 को हम इसके साथ लिख लेंगे। अब इस बात को आप समझें कि यदि h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो 2h का मान यह भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम h का मान अगर 0 की ओर अग्रसर करवाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2h का मान भी क्या होगा? 0 की ओर ही अग्रसर होगा। इसको हम लिख लेते हैं 2h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब यहाँ पर k बराबर, यहाँ पर मानक सीमा की सहायता से ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2/5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि k का मान कितना आया? k का मान आया 2/5। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा।
तो विकल्प बी जो है 2/5 यह हमारे लिए सही विकल्प है, और ये विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। ये विकल्प भी गलत और ये भी गलत। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।